नमस्कार। आज साल का अंतिम दिन है और मैं श्रुति चौबे वर्ष 2025 के इस आखिरी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार में हो रही चोरियां और उसके पीछे छिपे शातिर चोरों को। जानेंगे ओवैसी कैसे बन सकती है बिहार में किंग मेकर। साथ ही जानेंगे बिहार में अनकंट्रोल हो रहे क्राइम के बारे में और समझेंगे नए साल की पहली तारीख को कैसी रहेगी राजधानी पटना में प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल 2026 पटना के मंदिरों में भव्य तैयारियां। महावीर मंदिर में 20,000 किलो प्रसाद और इस्कॉन मंदिर में 8 टन फूल। मुजफ्फरपुर छपरा में शातिर चोरों का आतंक, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। जेईई एडवांस 2026 का शेड्यूल जारी, परीक्षा 17 मई को, रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक। नए साल पर पटना में सुरक्षा कड़ी, 104 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात। एमआईएम बन सकती है किंग मेकर, 5वीं सीट का खेल ओवैसी के हाथ में। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। नया साल 2026 आने वाला है और पटना के मंदिरों में भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। महावीर मंदिर में 20,000 किलो प्रसाद और इस्कॉन मंदिर में 8 टन फूल सजाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ आस्था और भक्ति के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। आइए देखिए पूरी खबर। नए साल 2026 के स्वागत को लेकर पटना में खास उत्साह है। लोग अलग अलग तरह से नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसी को देखते हुए पटना के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी का प्रसिद्ध महावीर मंदिर नए साल पर श्रद्धालुओं से गुलजार रहेगा। यहाँ करीब 20,000 किलो नैवेद्यम प्रसाद तैयार किया जाएगा। इस काम में 180 कारीगर लगाए गए हैं। मंदिर प्रशासन को करीब 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। मंदिर अधीक्षक सुधाकरण ने बताया कि नए साल के दिन सुबह 5 बजे पहली आरती होगी। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 11 बजे आरती होगी। शाम 4 बजे भगवान को भोग लगाया जाएगा। शाम 7:30 और रात 10:30 फिर आरती होगी। भक्त रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। मंदिर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। कोलकाता और बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। गर्भगृह को विशेष फूलों की माला से सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं को शीघ्र प्रसाद चढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अयोध्या से 10 पुजारी बुलाए गए हैं। पुजारी 3 शिफ्ट में काम करेंगे। भीड़ प्रबंधन पर भी खास ध्यान है। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारें होंगी। जीपीओ गोलंबर से मंदिर तक बैरिकेडिंग की जा रही है। 120 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मंदिर के स्वयं सेवक भी व्यवस्था संभालेंगे। वहीं इस्कॉन मंदिर पटना भी नए साल पर भव्य रूप में सजेगा। मंदिर को करीब 8 टन फूलों से सजाया जाएगा। थाईलैंड से जूही मंगाई गई है। पुणे से गुलाब आए हैं। कोलकाता और बेंगलुरु से भी फूल मंगाए गए हैं। इस्कॉन मंदिर सुबह 7 बजे खुलेगा, दोपहर 1 बजे बंद होगा। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। भगवान के वस्त्रों में चटक रंगों का प्रयोग होगा। प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को खीर दी जाएगी। भजन कीर्तन के लिए वृंदावन और मायापुर की मंडली आएगी। बांस घाट स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर में भी खास तैयारी है। माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। अड़हुल के फूलों से सजावट होगी। मंदिर के पट सुबह 5 बजे खुलेंगे। रात 10 बजे तक दर्शन होंगे। शाम को भव्य भंडारे का आयोजन होगा। भंडारे में खीर, पूरी, सब्जी और हलवा परोसा जाएगा। कुल मिलाकर पटना के मंदिर नए साल 2026 के स्वागत को तैयार हैं। श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। बिहार में इन दिनों चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 शातिर चोर ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाकर दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। सीसीटीवी में चोरों की पूरी हरकत कैद हुई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आइए देखिए पूरी खबर। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र का है। सीआरपीएफ कैंप चौक के पास स्थित एक ज्वेलरी दुकान पर रविवार को 2 चोर ग्राहक बनकर पहुंचे।
दोनों ने खुद को शादी के लिए गहने खरीदने वाला बताया। बड़ी ही शालीनता और मीठी बातचीत से उन्होंने दुकानदार का भरोसा जीता और कहा कि पहले कुछ डिजाइन दिखाइए, फिर पसंद कर लेंगे। दुकानदार जैसे ही काउंटर से कीमती गहने निकालने लगा, दोनों बड़े इम्तिनान से उन्हें देखने लगे। इस बीच मौका पाकर पलक झपकते ही लाखों रुपए की ज्वेलरी समेटी और फरार हो गए। घटना के बाद जब दुकान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों चोर कितने ठंडे दिमाग से और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। पीड़ित दुकानदार ने तुरंत अहियापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अभी जांच में ही जुटी थी कि इसी बीच वही जोड़ी अगले ही दिन सारण जिले में नजर आई। सोमवार को सारण जिले के परसा बाजार स्थित सोनी अलंकार ज्वेलर्स की दुकान पर भी बिल्कुल इसी अंदाज में चोरी की गई। यहां भी दोनों चोर ग्राहक बनकर पहुंचे, दुकानदार को बातचीत में उलझाया और करीब 6 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। इस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार 2 जिलों में एक जैसी घटनाओं ने आम लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर खत्म हो चुका है या फिर कानून व्यवस्था अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव ने राज्य की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया है। अब राज्यसभा चुनाव में असली दावा ओवैसी की एमआईएम के हाथ में नजर आ रही है। सिर्फ 5 विधायक होने के बावजूद एमआईएम का समर्थन तय करेगा कि 5वीं राज्यसभा सीट किसके नाम होगी। सत्ता पक्ष या विपक्ष, कौन बनेगा विजेता? आइए देखिए पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव ने इस बार सियासत की पूरी बिसात ही पलटकर रख दी है। असर सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अब राज्यसभा चुनावों पर भी साफ दिख रहा है। खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में एक नए किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है। भले ही एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव में महज 5 सीटें जीत पाई हों, लेकिन राज्यसभा के समीकरण में यही 5 विधायक सबसे अहम हो गए हैं। अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए मार्च 2026 तक चुनाव कराए जा सकते हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा हालात में सत्ताधारी एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 राज्यसभा सीटें बेहद आसानी से जीत सकता है। 41 के गणित से 4 सीटों के लिए 164 विधायक चाहिए, जो एनडीए के पास पहले से मौजूद हैं। लेकिन असली लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायक बचेंगे, यानी 5वीं सीट के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यहीं से एआईएमआईएम का रोल निर्णायक हो जाता है। एआईएमआईएम के 5 विधायक, एक बीएसपी विधायक और अन्य छोटे दल मिलकर पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। अगर एआईएमआईएम एनडीए का समर्थन करती है तो सत्ताधारी गठबंधन 5वीं सीट भी अपने नाम कर लेगा। वहीं अगर एआईएमआईएम विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ जाती है तो 35 विधायक, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के सहारे विपक्ष भी राज्यसभा की 5वीं सीट जीत सकता है। यानी साफ है कि इस बार बिहार के राज्यसभा चुनाव में असली मुकाबला सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष से ज्यादा इस सवाल पर टिका है कि ओवैसी की एआईएमआईएम किसके साथ खड़ी होगी। 5 विधायक, लेकिन असर ऐसा कि पूरी सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम आज किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक संपत्ति कर और कचरा शुल्क में लगभग 64 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इसमें तकरीबन 34 करोड़ रुपए ऑनलाइन भुगतान से मिले हैं। ओटीएस योजना में 5.92 करोड़ की वसूली हुई है, जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। पटना में 1 जनवरी 2026 से ऑटो किराया बढ़ा दिया गया है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन और मल्टी लेवल पार्किंग तक अब 20 रुपए किराया देना होगा, जो पहले 15 रुपए था। ऑटो यूनियन ने इधर खर्च बढ़ने और यातायात व्यवस्था को भाड़ा बढ़ाने की वजह बताई है। जेईई एडवांस 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 17 मई 2026 को होगी और रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। परिणाम 1 जून को आएगा और जोसा काउंसलिंग 2 जून से शुरू होगी।
कड़ाके की ठंड के चलते नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। 30 बेड की इमरजेंसी में 50 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिनमें हृदय रोग, लकवा और सांस की परेशानी वाले मरीज ज्यादा हैं। डॉक्टरों ने ठंड से बचाव और नियमित दवा लेने की सलाह दी है। सीबीएसई ने 3 मार्च की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बदल दी है। 10वीं की परीक्षा 11 मार्च और 12वीं की 10 मार्च को होगी। यूपीएससी ने एसडीएस 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 535 उम्मीदवार पास हुए हैं। नए साल के मौके पर साइबर ठग शुभकामना और गिफ्ट के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं। इन पर क्लिक करने से मोबाइल हैक हो सकता है और बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। साइबर पुलिस ने अनजान लिंक, एपीके फाइल और ओटीपी साझा ना करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 31 दिसंबर है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। नए साल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना में 104 सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर 125 से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक गंगा में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। प्रमुख पिकनिक स्थलों, मंदिर और पार्क में अतिरिक्त पुलिस बल, एम्बुलेंस और क्यूआरटी टीम की व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक 21 वर्ष युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। युवक काम से घर लौट रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाएं से ठंड बढ़ गई है और 5 जनवरी तक राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगीर 7.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों पर लगाते हैं विराम। साल 2025 ने कई उतार चढ़ाव दिखाए तो कई यादगार पल भी दिए। उम्मीद है कि नया साल 2026 आपके जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।